कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो में। और आज है नए साल का पहला दिन यानी हैप्पी न्यू ईयर और आप सभी को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो 2023 ईयर स्टार्ट हुआ है, इस ईयर से क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को, क्रिप्टो होल्डर्स को बहुत सारे होप हैं कि इस साल जो है क्रिप्टो मार्केट अच्छी परफॉर्म करेगी और रिकवरी मोड जो है वो हमको देखने को मिलेगा क्रिप्टो मार्केट के अंदर। और आप देखो 2022 की जो क्लोजिंग की है वो बिटकॉइन ने कोई बड़ा चेंज बिटकॉइन के प्राइस में हमको देखने को नहीं मिला। और बिटकॉइन आप देखो तो 16,500-600 के अराउंड जो है बिटकॉइन ने 2022 की क्लोजिंग की। स्टार्टिंग की थी 2022 की $50,000 से और एंड किया है 2022 का कितने से, $16,000 से। इथीरियम की जहां तक हम बात करते हैं तो $1,200 के नीचे ही क्लोज किया इथीरियम ने भी। और जहां तक हम BNB की बात करते हैं जो थर्ड नंबर की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, और वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं एक ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी हमको प्रेशर देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन में कोई बड़ा जंप देखने को नहीं मिला, पहला दिन साल का, और कोई बड़ा सरप्राइज या कुछ बड़ा जंप बिटकॉइन की प्राइस में पहले दिन हमको देखने को नहीं मिला है। तो नए ईयर की स्टार्टिंग हो चुकी है और सबसे पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जो 2022 ईयर गया है वो बहुत ही बैड ईयर था क्रिप्टो मार्केट के लिए। और हमारी शुभकामनाएं ये भी हैं कि 2023 के अंदर आप बहुत सारा मार्केट अच्छी परफॉर्म करें, मार्केट रिकवरी मोड में जाए, रिकवरी हमको देखने को मिले और साथ के साथ आप बहुत सारा खूब सारा जो प्रॉफिट है वो क्रिप्टो मार्केट से अर्न करें। ये सबसे बड़ी जो है हमारी बेस्ट विशेस हैं आप सभी के लिए। तो अब देखो ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, पहला दिन आ चुका है साल का, न्यू ईयर का। और आप अब आपको पता है हर महीने क्या होता है, CPI डेटा रिलीज होते हैं, है ना। और वो जो डेट्स होती है ना, चाहे वो CPI डेटा वाली डेट हो, चाहे वो FOMC के इंटरेस्ट रेट वाली डेट हो, तो कहीं ना कहीं जब जब ऐसी डेट्स आती है ना तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक अच्छा मौका मिलता है। किसका? ये डेट्स सिर्फ और सिर्फ कमाई की डेट होती हैं और कमाई करने का जो मौका है इन डेट्स के ऊपर हमको जो है मिलता है। तो 12 जनवरी, जी हाँ 12 जनवरी जो है यहाँ पे CPI डेटा की डेट है। और 12 जनवरी को साल का, अगर आप देखो दिसंबर मंथ का जो CPI डेटा है वो 12 जनवरी को रिलीज होने वाला है। तो CPI डेटा की कहानी बहुत ज़रूरी है क्रिप्टो मार्केट के साथ। जितना CPI डेटा आता है, जब जब CPI डेटा आता है वो मार्केट को इम्पैक्ट करता है। अगर वो CPI डेटा कम आता है, इन्फ्लेशन कम आता है, तो वो मार्केट के लिए पंप वाला काम करता है। लेकिन अगर CPI डेटा ज़्यादा आता है तो मार्केट के लिए डंप वाला काम करता है। मार्केट में भी बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं है पहले दिन, ठीक है। लेकिन जो 12 जनवरी की डेट है, 12 जनवरी की जो डेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। अगर इस बार भी, क्योंकि पिछले 2 महीने से CPI डेटा आप देखो पहले 7.7% आया था और पिछले महीने दिसंबर मंथ के अंदर वो 7.1% आया, जिसके कारण बिटकॉइन में कितनी ज़्यादा अच्छी हमको जंप देखने को मिली। लेकिन वो जंप किसी काम की रही नहीं। 18,000 बिटकॉइन ने टच किया लेकिन बिटकॉइन वापस उन्हीं लेवल्स पे आ गया, है ना। और पिछले 17-18 दिनों से बिटकॉइन टिका हुआ है $16,000 पे। मतलब एक ऐसा लेवल मेंटेन कर रखा है बिटकॉइन ने, ना तो लेवल्स 15 पे जा रहे हैं ना ही लेवल 17 पे जा रहे हैं, $16,000 पे। और कहीं ना कहीं जो एक $17,000 को भी टच नहीं कर पाया, 16,800-900 पे कितनी बार रहा और 17,000 को भी टच नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट आपको अभी एक डंप दिखा सकती है। और कहीं ना कहीं एक बैड न्यूज़ का जो वेट है वो यहाँ पे हो रहा है। एक बैड न्यूज़ अगर आती है तो मार्केट डेफिनेटली जिस तरह से मूव कर रहा है, जिस तरह से मूव कर रहा है और जिस तरह से टच नहीं कर पाया $17,000 के लेवल को भी, तो भैया एक डंप जो है लग सकता है आने वाले टाइम के अंदर। अगर CPI डेटा कम आता है इस बार भी, जो 7.1% पिछली बार आया था, और 7.1% से अगर CPI डेटा का जो नंबर है वो कम आता है तो वो CPI डेटा भी हेल्प करेगा मार्केट के लिए इस बार फिर से जंप की। लेकिन अगर वो 7.1% से ज़्यादा आता है, थोड़ा सा बढ़ के आता है,
तो सिचुएशन थोड़ी सी वॉलेटिलिटी वाली हमको देखने को मिल सकती है। मतलब ज़्यादा आया तो थोड़ा सिचुएशन डाउन भी जा सकता है, अगर कम आता है तो वो तो और भी अच्छा सिग्नल है कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है, और कम होना भी चाहिए कि 2 महीने से कम हो रहा है। तो अगर तीसरे महीने भी कम होके आता है तो भैया लगातार 3 महीने से इन्फ्लेशन कम हो रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा सिग्नल रहेगा। तो 12 जनवरी मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी सिर्फ डिपेंड करता है सीपीआई डेटा के ऊपर, और जैसे ही सीपीआई डेटा आएगा वो हेल्प करेगा किसके लिए, मार्केट की सिचुएशन तो जो होगी, सीपीआई डेटा जो नंबर आएंगे उसी हिसाब से मार्केट चलेगा। लेकिन आपके लिए मौका है, गोल्डन चांस है कमाई करने का मार्केट से, तो मिस मत कीजिएगा 12 जनवरी को। ये जो डेट्स होती हैं, हर महीने की जो डेट्स होती हैं, चाहे सीपीआई डेटा, एफओएमसी का इंटरेस्ट रेट, ये सारी डेट सिर्फ और सिर्फ कमाई की डेट होती हैं। एक स्मार्ट ट्रेडर, एक प्रो ट्रेडर जिसको बोलते हैं ना, वो सिर्फ इन डेट्स के ऊपर कमाई करता है और कुछ भी नहीं करता है ना। तो देखेंगे क्या नंबर आता है, और जो भी नंबर आएगा सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन ज़रूर कर लेना, ठीक है। और ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी अपडेट आपको मिलते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमेशा अपनी जो रिसर्च है वो ज़रूर कीजिएगा, वो बेहद ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।